केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम निकली है पंचायत चुनाव के यात्रा पे और ऐसे में हम गांव की सरकार बनाने निकले हैं। गांव का विकास कितना होता है ये देखने निकले हैं और जो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं उन्होंने 5 सालों में कितना विकास किया है, कितना काम किया है, ये जानने निकले हैं। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुनहौला प्रखंड के अरार पंचायत में और वहां से मुखिया जी के भावी प्रत्याशी हैं यहाँ पे हमारे साथ कृष्णानंद सागर जी, और इनसे चल के जानते हैं कि आखिर बहुत कम उम्र के हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने के पीछे का। पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप बहुत कम एज के हैं, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? हम छात्र जीवन में राजनीति कर रहे थे, तिलका मंझू यूनिवर्सिटी में भी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं छात्र संसद। और जब लॉकडाउन के दरमियान हम पंचायत आए, पंचायत के विकास को देखा तो यहाँ की जो मुखिया है, नल जल योजना पूरी तरह से फेल्योर है, किसी भी घर में पानी नहीं पहुँच रहा है, सड़क का स्थिति जड़ से बदतर होती जा रही है। यहाँ का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है 2 साल बनने से हो गया है, लेकिन वहाँ तक अभी जो एएनएम बहाल है वो मुखिया से किस तरह मैनेज है, अभी तक बैठने के लिए एक भी दिन नहीं आता है, जिससे जनता परेशान होकर के स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहा है। इस तरह अनेक समस्या है पंचायत में। रसीद काटने के नाम पर यहाँ पंचायत भवन में घोटाला, राशन कार्ड बनाने के नाम पर घोटाला, हर एक स्तर पर आप चले जाइए तो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लेने के जियो टैगिंग के नाम पर घोटाला, सब जगह सिर्फ व्याप्त घोटाला है। नाली का स्थिति 5 साल के दरमियान में एक भी बार साफ नहीं हो पाया है, जिससे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों के इच्छा पर हमने उम्मीदवारी यहाँ पर दायर किया है और लोगों का बहुत सारा प्यार और सम्मान भी मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। हमारे पंचायत में ऐसे मुखिया हैं श्रीमती यमुना देवी, उनका उम्र तकरीबन 85 वर्ष हो चुका है और वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के लिए आता है। हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि 90% पंचायत की आबादी अपने मुखिया का मुंह नहीं देखा है, तो ऐसे प्रतिनिधि का क्या जरूरत। अच्छा कृष्णानंद राय, आप पहले ही बाहर पढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, आप वापस पंचायत जब लौटे, लॉकडाउन के समय में अपने गांव वापस आए और तब आपने देखा कि विकास का जो मापदंड है, जो शहरों में जो जिंदगी लोग जी रहे हैं, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, बिजली, पानी, अच्छी सड़क, ये सारी सुविधाओं से गांव के लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक बार चुन लिए जाते हैं और फिर अपने सरकारी बंगले में जाके बैठ जाते हैं, अपने घर जाके बैठ जाते हैं। ऐसे में आप खुद छात्र राजनीति से जुड़े हैं, आपने देखा है कि राजनीति में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन गांव की सरकार में राजनीति नहीं होती है, गांव की सरकार में सिर्फ विकास पे बात होती है। विकास दिखता है, काम दिखता है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि काम करता है, आपके मुखिया जी अगर काम किए होते, आप अगर अपने गांव लौटे होते और आपको दिखता कि काम हुआ है तो शायद आप भी सराहना करते, लेकिन मजबूरन बस आपने अपना भविष्य इसमें चुना। आपको ऐसा लगा कि आपके गांव को, आपके पंचायत को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में ये बहुत सराहनीय कदम हुआ आपका, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से पंचायत में इतने सालों से विकास रुका हुआ है, सड़क, आप नल जल योजना की बात कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने 7 निश्चय पे बात की थी, जिसमें नल जल योजना भी एक उसके अंतर्गत आता है और ये सिर्फ आपके पंचायत की नहीं, बहुत जगहों पे इसकी परेशानी है। ऐसे में ये सभी समस्याएं आप कैसे दूर कर पाइएगा, कैसे आप जनता को विश्वास दिला पाइएगा कि आप दूसरों की तरह चुनावी जुमले नहीं दे रहे हैं, आप काम करके दिखाइएगा। देखिए, नल जल योजना जो है वो करोड़ों का टेंडर था इस पंचायत में और मुखिया इस पंचायत की नहीं है, वो दूसरे पंचायत से बिलोंग करती है, इसलिए वो कभी आती नहीं है। तो यहाँ चुनाव लड़ रही है, यहाँ चुनाव लड़ रही है, दूसरे पंचायत की है। और दिक्कत यह है कि जब मुखिया को किसी लोगों से लगाव नहीं है, वो पैसे के राजनीति, गंदा राजनीति करके यहाँ से भले जीत जाए, और भूतपूर्व विधायक की चाची श्री भी हैं। अच्छा, इसलिए बाहुबली लोग हैं, जीत करके चले गए, जनता को यह कह करके कि हम काम करवाएंगे, विश्वास दिला करके जनता को ठगने का काम किया। हम दावे के साथ ये बात कहते हैं, हमने लड़ करके यहाँ से मुख्यमंत्री तक को हमने चिट्ठी लिखा, गांव वाले से दस्तखत करवा करके कि नल जल योजना जो फेलियर हुआ, उसके बाद बोरिंग करवाए, लेकिन बोरिंग ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। उसके बाद भी हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, वो चाहे नाले बनवाने की लड़ाई हो, पीएचडी की लड़ाई हो, या फिर और किसी तरह का भ्रष्टाचार खत्म करने का लड़ाई हो। जनता का यह विश्वास है हम पर।
अच्छा, पूरे पंचायत में आपके अलग अलग जगह पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जहां जनता आपको देख रही है। ऐसे में आपने भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही है, आपने नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखा, आपने कहा नल जल योजना के तहत। ऐसे में क्या जवाब आया उधर से, क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या स्टेप लिया गया वहां से? एसी साहब आए थे जांच में, और जांच के बाद 10,000 लीटर का 3 जगह लगना है स्ट्रक्चर बना करके, जो पहले नहीं था। उसके बाद जांच के बाद काम फिर जेई चेंज हो गया, जिसके कारण काम ठप पड़ गया। लेकिन फिर से आश्वासन दिया है, हमने बोला कि अगर नहीं कीजिएगा काम ठेकेदार को तो हम पुनः मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और जिला पदाधिकारी को भी लिखेंगे, और हम हर एक लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम जनप्रतिनिधि, जनता अगर हमें प्यार और सम्मान देगा, चुने जाएंगे तो भी हम लड़ेंगे जनता के लिए, और नहीं चुने जाएंगे तो पंचायत के विकास के लिए जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा उसको काम करने के लिए हम मजबूर कर देंगे, और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हर जो स्टेप उठाना पड़ जाएगा हम उठाएंगे, क्योंकि हम छात्र जीवन से इस राजनीति को देखते आए हैं। जी, कृष्णानंद जी ये बताएं, आपने कहा कि नल जल योजना के तहत जो भी काम होता है, साथ निश्चय योजना के तहत जो भी काम होता है, ऐसे में आपने एक बात कही कि आपके क्षेत्र की जो मुखिया हैं वो आपके पंचायत के नहीं है, वो दूसरे पंचायत से हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जनता ये देखकर विश्वास करेगी कि उन्हीं के बीच का कोई नौजवान वहाँ के विकास का ठेका लिया है, वहाँ के विकास के लिए काम करने जा रहा है, उसको चुना जाए? ये भरोसा क्या आपकी पंचायत ने आप लोगों को दिलवाए हैं कि आप उन्हीं के बीच के हैं और इन्हीं के बीच में रह के आप काम कीजिएगा, आप कहीं बाहर से नहीं आए हैं? बेशक हम इस मिट्टी के हैं, और इस मिट्टी का दर्द तभी समझ सकता है कोई जब इस मिट्टी से उसका लगा हो। आज किसान का समस्या, हमारे यहाँ एक बनोखर बांध है, लगभग 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसका रूट चेंज कर दिया गया था। हम तमाम लोगों को ले जा करके पुनः पानी ला करके, पिछले बार 2 बार लगातार मरा होने के बाद तीसरे बार पिछले साल हमने लॉकडाउन के दरमियान में पानी ला करके सभी किसानों को धान उपजा में सहयोग किया। इस तरह से हम समाज के काम में जुड़े, और समाज के लोगों की इच्छा से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, और आगे भी। आज मेरे गांव में, भागलपुर जिला का ये रिकॉर्ड है, 72 पोखर है, तालाब जी, और 72 में मात्र 30 बचा हुआ है, सारा पोखर भर दिया गया है। बांध सिस्टम इतना अच्छा है कि किसान को कभी दिक्कत नहीं होता। इस बार पानी बांध सिस्टम सब समाप्त हो गया है। सिर्फ मनरेगा के तहत इस पंचायत में सबसे अधिक काम हुआ है बांध पर, लेकिन सिर्फ एक ही बांध का नाम बार बार बदल करके उसको छिला जा रहा है। अच्छा। आज पूरा बिहार, ये ऊपर वाला भाग जिसमें कि कहलगैया डांड है, वो बंद पड़ा हुआ है। अगर उसमें पानी आ जाए तो पूर्ण रूपेण से अरार में कहीं पर मारा नहीं होगा, और किसानों का भी विश्वास है। आज जो जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो तालाब पर कब्जा करके बैठे हैं, किसान को पानी उठाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस तरह कई एक समस्या है जिसको हम दूर करेंगे, क्योंकि हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। किसानों के खेत में पानी की हम बात कर रहे हैं, आप सभी को वो दिन याद होगा, ये 1 साल पहले की ही बात है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के समय ये दावा कर रहे थे कि अगर उनको बिहार की जनता दोबारा चुनती है तो वो खेत खेत पानी पहुंचाएंगे, हर एक किसान के लिए पानी पहुंचाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चुनावी जुमला बन के रह गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने वादे बड़े बड़े किए थे, लेकिन अभी तक मेरे नज़र में, मैं जहां भी गई हूं, जितने भी क्षेत्र कवर किए हैं, जितने भी पंचायत कवर किए हैं, किसानों को अभी भी पानी की समस्या से राहत नहीं मिली है। आपके पंचायत के अंतर्गत जो सिर्फ किसान हैं, कितने %, किसानों के खेत में पानी पहुंचा है? अभी पानी 1% किसानों के खेत में नहीं पहुंचा है, लेकिन जो बांध सिस्टम है यहाँ का बहुत अच्छा है। आपको मैंने बताया कि 72 पोखर तालाब ये था मेरे यहाँ, लेकिन और अभी तक मात्र 30 के आसपास बचा हुआ है। हम प्रयास करेंगे वो तमाम पोखर जो समाप्त हो रहा है, क्योंकि भूमिगत जल भी समाप्त होने के कगार पे। हम पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं, हम गंगा प्रहरी भी हैं। अच्छा। और पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। प्लांटेशन करना मेरा सबसे ज्यादा शौकीन काम है। कहीं भी जाते हैं तो हम गाछ भी लगाते हैं। हम पर्यावरण को जब तक सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हम स्वच्छ हवा में कैसे सांस ले सकते हैं? बेशक, इसलिए हम युवाओं को भी कहते हैं कि आप अपने जीवन काल में कुछ कीजिए या ना कीजिए, वृक्षारोपण जरूर कीजिए, और साथ में जल संचयन का भी कुछ ना कुछ उपाय सोचिए। इतना अगर सरकारी पोखर आंकड़े में है हमारे पास, अगर उसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाए तो इस पंचायत के लोगों को कभी भी पानी का समस्या नहीं होगा, ये मेरा दावा है। एक आखिरी मैसेज अपनी जनता के लिए, जो भी अरार पंचायत की जितनी भी जनता है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, क्या आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? कैसे आप उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर वो आप पे विश्वास करते हैं तो आप 5 साल में वो विकास करके दिखाएंगे जो बाकियों ने नहीं किया? बेशक हम इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा लुटाने के लिए नहीं है, और हम जब लुटाएंगे नहीं तो हम लूटेंगे नहीं।
हम काम करेंगे। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर हमें आप चुनते हैं तो हम विकास का हर वो पैमाने पर खड़ा उतर करके दिखाएंगे और भ्रष्टाचार जिस तरह जकड़ा हुआ है हर एक योजना में उसको दूर करेंगे और हर तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे अगर आप हमको निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए अगर आप हमें चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने इनसे सुना कैसे ये छात्र राजनीति को छोड़कर गांव की सरकार बनाने आए हैं, गांव को विकास की ओर ले जाने आए हैं, अपने पंचायत के बारे में सोच रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो अभी यहाँ की वर्तमान मुखिया हैं वो इस पंचायत की नहीं है, शायद इसी कारणों की वजह से यहाँ का विकास रुका हुआ है। अगर मुखिया जी क्षेत्र में आते तो उन्हें सड़क भी दिखती, उन्हें बिजली का काम भी दिखता, उन्हें सात निश्चय के अंतर्गत नल जल योजना भी दिखता, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है या उनको इस क्षेत्र पे ध्यान ही नहीं है कि वो इस पंचायत की मुखिया। लेकिन ऐसे में इनका कहना है कि अपने पंचायत का विकास भी करेंगे और राजनीति से दूर हटके जो समस्याएं हैं गांव वालों की उन सभी को सुन के उसका निदान निकालेंगे। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।